तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने कल 46 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, उठा लीजिए पेन और कॉपी और हो जाइए तैयार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ऐसे। तो देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 11 दे रखा है आपको, b बराबर दे रखा है 9, b बराबर 9 दे रखा है, a बराबर आपको 11 दे रखा है। बस इतना आपको देख लेना है, बाकी इसका कुछ करना नहीं है अभी। पहले हम ये दिख रहा है, ये इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा जो मैंने कल बताया था। देखो क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे है ए क्यू माइनस बी क्यू। मैंने बताया था कि देखो ये तो यही रहेगा सेम, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम अभी। बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे हमें तो क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, और लिखेंगे हम क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये कर सकते हैं। ठीक है, कल बताया ही था मैंने आपको, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। ये फॉर्मूले जरूरी हैं, और नहीं तो आपके पास यदि आर एस अग्रवाल की बुक है तो उसमें पहले ही पेज पे लिखे चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है। इससे ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर एक बच गया, एक बार कट गया तो नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, ए माइनस बी बचेगा। ए की वैल्यू मेरे पास 11 है और बी की वैल्यू 9 है। अब बताओ, ए की वैल्यू मेरे पास 11 है, बी की वैल्यू क्या है 9, तो 11 में से 9 गया तो मेरे पास बचेगा 1/2। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा, तो बताइए। देखो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है। ठीक है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ओके, अब आप बताओ ये किसके बराबर है, 19 के बराबर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दे रखा है आपको। ओके, अब आप बताओ, इसके ऐसे फैक्टर कर लो 19 के, ये एक बार इन दोनों गुणा करना है, एक बार जोड़ दिया जाए, एक बार घटा दिया जाए, है ना, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो हम क्या कर सकते हैं, 19 का कोई फैक्टर वैसे तो हो नहीं रहा, तो 19 गुणा 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर हो गया। ठीक है, और कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता इसका, 19 का नहीं हो सकता ना, तो 19 इंटू 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं अब आगे, ए प्लस बी बराबर हम 19 लिख लेंगे, और ए माइनस बी यानी जो दूसरा फैक्टर है उसको हम ए माइनस बी के बराबर रख लेंगे, और पहला फैक्टर है उसको, इसको मैं 19 के बराबर लिखूंगा और इसको मैं ए माइनस बी के बराबर रखूंगा। ठीक है, ओके, अब मुझे ए की वैल्यू पूछिए, तो इसको आप कर ही सकते हो, इससे कट जाएगा, 2a बराबर मेरे पास 20 आ जाएगा, और a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा मेरा 2 से इसको काटा 10 बार, 10। ओके, तो मेरी a की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दे रखा आपको, अब इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखो इसमें एक बार दो है, इसमें दो बार दो है, इसमें तीन बार दो है, इसमें चार बार, आखिरी बार कितना है, 4 बार है। तो आप देखो ऐसे जोड़ सकते हो, 1 2 3 और 4, ऐसे जोड़ सकते हो। बाकी नहीं जोड़ना ऐसे, तो देखो 4 बार तक ही है ना, 2 और 3 और 4। ठीक है, अब भी जोड़ लो, 4 3 2 और 1। देखो कैरी तो यहाँ तक आनी नहीं, मान के चलो 7 अंक तक होते ना, ये एक एक के 7 होते, और ऐसे ही एक बार 1 2 3 एक एक से बढ़ते हुए जाते, तो आप करते 5 और 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं थी। 8 9 तक, जब तक कैरी नहीं आ रही 9 तक कोई दिक्कत ही नहीं होती, 9 तक तो कैरी नहीं आ सकती ना, 9 तक कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन आप ऐसे जोड़ लो इनको। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे क्यों जोड़ा ये भी तो जानने वाली बात है आपके लिए। तो देखो ऐसा क्यों जोड़ा हमने, देखो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.5 है, यानी एक और आधा अलग कर लिया, 1.5 मतलब एक और आधा अलग कर लिया, ऐसे ही ये 11.5 है,
तो 11 प्लस आधा मैंने अलग कर लिया, है ना। ऐसे ही इसमें किया मैंने, 111 प्लस आधा अलग कर लिया मैंने। ओके, इसी प्रकार इसमें मैंने क्या कर लिया, 1111 और प्लस आधा अलग कर लिया मैंने, बस इतना किया। अब मैं क्या करूंगा, इनको अलग जोड़ लिया मैंने, इनको मैंने क्या किया, अलग जोड़ लिया, इन चारों को। ओके, इनको मैंने अलग जोड़ लिया और ये बचे हुए हैं आधे आधे, इनको मैं अलग जोड़ूंगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार आधा आधा यानी क्या होता है, 2, 4 बार आधा आधा, आधा आधा मिलके एक बना और इधर आधा आधा मिलके एक बना, यानी 2 हो गया टोटल ये। और इनको जोड़ा मैंने तो क्या आ गया मेरा 1234, इसमें 2 और निकल गया मेरा इनका, आधे आधे 2 और हैं तो इनको मैंने 1236 कर दिया। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1236 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ इसके। पहला, आप क्या कर सकते हो, हमें ABCD का गुणा मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम इनका गुणा कर देते हैं ABCD वालों का। तो 4 पर पावर A मल्टीप्लाई 5 पर पावर B एंड 2 6 पर पावर C और 7 पर पावर D है। ये किसके बराबर, देखो यहाँ 5 6 और 7 और 8 इनके बराबर है। देखो ये 4A, तो इधर इसके अपोजिट में 5, 5B अपोजिट में 6, 6C इसके अपोजिट में 7 और 7D के अपोजिट में 8। ओके, तो ये बराबर हो गया, वैल्यू बराबर है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू कुछ मान लो जो इनमें सेम दिख रहा है, 5 6 7 इधर भी है और 5 6 7 इधर भी है। तो मैंने मान लिया कि B की वैल्यू 1 मान ली, C की वैल्यू 1 मान ली और D की वैल्यू भी 1 मान ली। ओके, मान सकते हैं कि तीनों की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 1 1 मान ली। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जब 1 1 हो जाएगी तो मान के चलो, देखो जैसे मैं इनकी वैल्यू 1 1 हो गई, 5 8, एक को लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो नहीं लिखो, बस एक को लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है जी, अलजेब्रा क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू पुटिंग मेथड रहते हैं। देखो 5 6 7 इससे कट गए, 5 6 7 इधर कट गए, अब इधर बच गया मेरे पास 4A और इधर बच गया मेरे पास 8। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4A को मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर 2 और A। ठीक है, ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 पर पावर 2 और ऊपर लिख दिया मैंने A। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं इसको। देखो इसके फैक्टर 3 होते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं पता तो ये तो आप सीख ही सकते हो। कोई दिन 4 बार 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा 1 बार। ठीक है, तो 2 पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ऐसे किया मैंने बस। और 4 के लिए 2 पे पावर 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं खोल सकता हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2A और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पे पावर 3। अब यहाँ पे क्या है, बेस समान है, बेस समान हो जाते हैं तो घातें बराबर में आ जाती हैं। बेस समान है यानी 2 और 2 ये दोनों बराबर हैं, तो अब घातें बराबर हो जाएंगी, बेस समान हो जाते हैं तो घातें बराबर में आ जाती हैं। तो 2A बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ये तो कट गए, ये समझो, आप भूल जाओ इनको। अब ये बेस समान हो गए तो 2A बराबर 3 कहना चाह रहा है, तो A बराबर क्या आएगा, 3/2। तो जब A बराबर 3/2 आएगा तो 3/2 को मैं भाग दूंगा तो ये क्या जाएगा, 1.5 यानी 1.5। ओके, तो मेरा क्या आएगा, 1.5 आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया बता दो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है सेम जैसे क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, देखो बेस समान दिख रहे हैं आपको, 3/5 3/5 और 3/5। हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये मल्टी, यहाँ कोई शान नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है। यहाँ कोई शान नहीं है इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई की कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, गुणा में क्या है, घातें जोड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो भाई मैं इनको जोड़ दूंगा, बस कुछ नहीं है। 3 प्लस इसमें क्या है, माइनस का 6 जोड़ना है मुझे, है ना। ये 3/5 है, गुणा में घातें जोड़ रही हैं तो जोड़ दी मैंने। तो यहाँ क्या है, 3/5
2x माइनस 1। ओके, अब बताओ यहाँ क्या बचेगा मेरा 3/5। ओके, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 बच गया। ओके, और यहाँ 3/5 और यहाँ क्या बचेगा 2। यहाँ तो पूरा ही है ये। अब यहाँ पे भी बेस समान हो गए ना, तो बेस समान हो जाएंगे तो घातें क्या है बराबर हो जाएंगी, मैंने बताया था अभी आपको। तो ये -3 किसके बराबर हो जाएगा 2x प्लस सॉरी -1। अब ये इधर जाएगा माइनस का 1 तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2। -2 बराबर 2x। तो ये जब 2 इधर आ जाएगा इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -1 बराबर x। तो यानी x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी -1 आ गई। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, देखो 3 प्लस -6। ओके, हमने क्या किया पहले घातें जोड़नी है। जब बेस समान होते हैं तो घातें गुणा में घातें जोड़ती है ना, बेस समान है तो गुणा में घातें जोड़ देंगे। ओके, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं बेस समान है तब। ओके, और जब बेस समान होते हैं तो ये बराबर बीच में आ जाए तो घातें बेस बराबर है तो यानी घातें भी बराबर हो जाती हैं। बस इतना समझना था। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। एक काम और भी कर सकते थे वैसे आप चाहते तो। देखो ये है 3/5, इस पर पावर क्या है 3 है। अब ये है इनटू किया मैंने। अब ये माइनस की पावर है ना, इसको प्लस में बदल सकते हैं हम। कैसे बदल सकते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ये 5/3 कर देते हैं। ये 3/5 है ना, इसको मैंने उल्टा कर दिया 5/3 कर दिया। इससे क्या हो गई मेरी घात है प्लस की हो गई। मेरी घात पहले माइनस की थी ना, -6 अब प्लस की हो गई। और बराबर में क्या आ गया मेरा 3/5 और 2x माइनस 1 आ गया। ओके, ये हो गया। अब बताओ ये 3 बार है 3/5, इससे ये कटेगा। कैसे कट जाएगा देखो मैं बताऊं, 3/5 3/5 और 3/5 आपने 3 बार लिखना है। इसी प्रकार इसको 5/3 5/3 आप कितने बार 6 बार लिखोगे 5/3 5/3 5/3 6 बार लिखोगे आप इसको, है ना। लिखना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं इस बार आपको लिखना नहीं है, अगली बार से 5/3 6 बार हो गया। अब बताओ 1 2 3 ऊपर है तो 1 2 3 से 3 कट गया। 1 2 3 5 3 है नीचे तो ऊपर के 3 5 कट गए। तो क्या बच गया मेरे पास 5/3 पर पावर 3 बच गया। 5/3 पर पावर 3 बच गया ना। तो आप यही देख सकते हो ये 3/5 इसका उल्टा है तो इससे ये 3 है तो इसको ये 3 बार काट देगा और 3 बच जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा दो सीधा, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, 3 बच गया। अब देखो अब बचा क्या मेरे पास 5/3 पर पावर 3 बचा है प्लस का, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है 3/5 है और यहाँ 5/3 है। तो फिर से वही काम करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, इसको फिर उल्टा करना पड़ेगा, यानी 3/5 करना पड़ेगा, फिर जाके इसमें -3 आएगा। -3 कर लिया तो वही मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था। कुछ नहीं है, बेस समान है, यही घातें जोड़ दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा आपके लिए। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो चाहे आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे आप वैसे करिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, ये एल्जेब्रा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बीजगणित में। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, देखो ये क्या लिखा है a, इसके बटे में लिखा है 1 × 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1। देखो मैं क्या लिख सकता हूं 1 -1/2। अब ऐसे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है 1/2 × 3 लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 -1/3। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। आप कहोगे कैसे, तो देखो मान के चलो मैंने ये 1/1 लिखा है -1/2 लिखा। ठीक है, अब इन दोनों का मैं आपने फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। देखो इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, ये हो गया 2 - 1। अब देखो नीचे इन दोनों का एलसीएम लेना है मुझे, तो एलसीएम क्या आएगा 1 × 2 आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे आएगा 1 × 2। बस ऐसे कैसे लिखा रहने दो इसको, है ना, यही है ना। तो यही तो इसमें दिया हुआ है, देखो यही दिया हुआ है, तो इतना समझना। अब ऐसे ही ये मान के चलो ये किस में से बना है 1
अपॉन 2 × 3 इसमें से बना है, 1/2 माइनस 1/3 से बना हुआ है। इसको सॉल्व किया तो ऊपर 3 माइनस 2 और नीचे इन दोनों का एलसीएम 2 × 3। तो ऊपर क्या आएगा, देखो इन दोनों घटाए 1 और नीचे 2 × 3 आया। ऐसे ही ये सारे बने हुए हैं। देखो मान के चलो ये किससे बना हुआ, ये होगा 100 माइनस 99। देखो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिखेगा आपको, क्योंकि ये 100 इधर जाएगा 99 इधर जाएगा, तभी तो डिफरेंस एक आएगा। ओके, नीचे यही है 99 × 100। ओके, तभी तो 1/, जाएगा 99/99 × 100 है ना, यही आएगा। समझ में आ गया होगा। देखो इसको हटा देता हूं, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। ये कैसे बने होंगे ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और 1 माइनस 1/-2। ठीक है, बीच में प्लस आएगा। ये किससे बना होगा, 1/2 माइनस 1/3। ऐसे ये बना होगा 1/3 प्लस 1, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस। ओके, माइनस 1/4। ऐसे ही आगे चलता जाएगा ये सीक्वेंस, और यहाँ नीचे लास्ट में आएगा 1/99 प्लस का और माइनस 1/100 आएगा। ओके, ये आएगा लास्ट में। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कटेंगे आपस में। ठीक है, ये कटते जाएंगे 3/4 4। अब देखो ये प्लस यहाँ माइनस का है, तो इसके बाद जो आता है वो प्लस का आता है। ऐसे ही यहाँ एक बार माइनस का ये आया होगा 1/99, इसके बाद ये प्लस का आया, तो अब इसके पीछे कुछ है नहीं, तो यहाँ तो एक प्लस का 1/100 आ नहीं सकता लास्ट में, क्यों, इसके पीछे तो खत्म है, इससे आगे थे। तो देखो आगे क्या बच गया मेरा, 1/1 यानी 1 बच गया, और लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, 1/100 बच गया, बस इतना ही बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से गया 99, 99/100। ओके, इतना बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो 99/100 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। अब आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं ये क्या है। देखो इसको हम इस पे स्क्वायर लगा सकते हैं, इस पे स्क्वायर लगा सकते हैं, इस पे स्क्वायर लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा जी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात आपके लिए कुछ है नहीं। अब ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलते हैं, तो क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ओके, तो इसको खोलेंगे हम, तो एक बार प्लस में यानी 1 प्लस 1/2, और एक बार माइनस में, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस वाले एक साइड लिख लेता हूँ, माइनस वाले एक साइड लिख लेता हूँ, माइनस वाले इधर लिख लेता हूँ। 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस आएगा, प्लस का वहां लिख लिया मैंने, 1 माइनस 1/2। ओके, अब यहाँ आएगा ऐसे, इसको 1 प्लस 1/3, एक बार जोड़ रहा हूं मैं, एक बार घटा रहा हूँ, मल्टीप्लाई में ही है ये दोनों, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई में तब भी है और अभी मल्टीप्लाई में ही है। 1 माइनस 1/3 आ गया यहाँ पे। ओके, ऐसे ही ये चलेगा 1 माइनस, सॉरी प्लस 1/4। ओके, और यहाँ भी ऐसे ही चलेगा जे 1 माइनस 1/4। अब इसी प्रकार इसको एंड में जाके क्या हो जाएगा ये 1, यहाँ क्या 1 है ये 1, बीच में डॉट डॉट लगा हुआ 1 प्लस 1/99, तो यहाँ इसी प्रकार 1 माइनस 1/99, और यहाँ ऐसे ही 1 माइनस 1/100, कितना आ जाएगा 99 नहीं, सॉरी ये क्या है 20 है, 19 है 20, 19 20 है। ओके, तो 19 है दे, तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1/20, ऐसे ही यहाँ आएगा, ये 19 है 90, और 1 प्लस 1/99
20। ओके, ऐसे आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो ये क्या है, 2 एकन 2 और 1 3, तो 3/2 है ये। मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकन 3 और 3 एकन 4, तो ये 3/4 है, और एक 4/3 है, ऊपर एक जुड़ रहा है ना, तो 4/3 है। ऐसे ही 4 एकन 4 1 5/4, ऐसे ही लास्ट में जाओगे आप तो क्या है 1, सॉरी ये क्या है 20/19 है, 20/19। प्लस के में एक बढ़ता है, प्लस का होता है तो ऊपर एक बड़ा आता है, माइनस का होता है तो ऊपर एक छोटा आता है, बस ऐसे ही यहाँ आएगा 21/20। ओके, अब ये भी मल्टीप्लाई में रहेंगे आगे, तो ये क्या आएगा 2 एकन 2, 2 में से गया तो 1/2, ठीक है, और फिर 2/3 और 3/4, ऐसे ही एंड में आगे 18/19 और 19/20 आएगा एंड में जाके, ठीक है, बीच में डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है। ओके, इतना करना है। अब हमें काटा पीटी चालू कर देनी है, काटा पीटी करो, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और इस 5 से आने वाला 5 कटेगा, और ऐसे ही यहाँ 19 आया हुआ उससे ये 19 कट गया, यहाँ 20 आया है तो इससे ये 20 कट गया, ठीक है, ये 20 कट गया। अब देखो ये 21 बच गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 4 से आने वाला 4 कट गया आएगा, तो यहाँ 18 आया होगा उससे ये 18 कट जाएगा, इस 19 से ये 19 कट जाएगा, यानी यहाँ 1/20 बचा हुआ है, और इधर क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है 21 × 1, यानी ऊपर तो सिर्फ 21 × 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और नीचे क्या है, नीचे 1 20 और ये 2, यानी 2 × 20 बचा हुआ है नीचे। ओके, इतना ही बचा हुआ है। ओके, तो हमें 40 से भाग देना है कि इसको 210, 200 को, सॉरी 21 को 40 से भाग देना है, तो 40 से भाग हम ऐसे भी दे सकते हैं और आप चाहो तो कैसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम 40 से दे लेते हैं, तो एक भी बार नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगा लिया हमने, एक बढ़ा दी 0, तो 5 बार चला गया मेरा और ये आ गया 200, अब बच गया मेरे पास 10, फिर एक 0 और बढ़ा ली मैंने तो 2 बार चला गया और ये आ गया 80, फिर मेरे पास बच गया 20, फिर मैंने एक 0 और बढ़ा ली तो 5 बार चला गया, यानी मेरा आंसर आ गया ये क्या आ गया 0.525, यानी 0.525, यानी आंसर आ गया मेरा सी वाला। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख के चक्कर आने लगे होंगे किसी किसी को, तो बाकी बहुत ही आसान है। देखो आप इसको ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बी, सॉरी ये सारा ए है, सेम है तो ए मान लो, ठीक है। ओके, ए मान लो। अब ये पावर माइनस में है तो इसको मैं प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको 1/a कर सकता हूँ, इस पे पावर क्या है 1/a कर लिया मैंने, ए मान लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए माना है मैंने, तो अब इसकी पावर प्लस की हो गई। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये क्या है 1/a और इस पे पावर 2 है, ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 आगे, और इसको क्या 1/a लिखूंगा मैं और इस पे पावर प्लस की 7 हो जाएगी। ओके, ऐसे ही नीचे भी बात कर लेते हैं तो ऐसे ही सेम आएगा। ओके, 1/a तो पावर माइनस का 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और इस पर मैं क्या करता हूँ 1/a करूंगा मैं नीचे 1/a और इस पर पावर 3, ठीक है, और इसी प्रकार आगे जाएंगे तो लास्ट में मेरा ये आएगा 1/a, इस पर पावर 8 आएगा, और इसको पूरे को कवर करके इस पर कितना 2/3, ठीक है। अब मुझे क्या है काटा पीटी करने के लिए बराबर करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऊपर वाले को, ऊपर और नीचे दोनों को 1/a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 1/a से ऊपर और नीचे मैंने क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया, या हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई ना करिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे मैं क्या करता हूँ, नीचे 1/a मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना, 1/a कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ओके, नीचे मैंने 1/a कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो वही है 1/a पावर 2 प्लस डॉट 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 1/a पे पावर 7, नीचे ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, 1/a कॉमन ले लिया मैंने, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, देखो 1/a कॉमन ले लिया तो
ये पावर 2 है तो 1 बच जाएगा 1/a, पावर 1 बचेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा 1/a पावर 2 बचेगा, क्योंकि एक पावर तो मैंने कॉमन ले ली तो एक तो निकलता ही जा रहा है प्लस। इसी प्रकार आगे जाएंगे हम और यहाँ आ जाएगा क्या मेरा 1/a, और यहाँ 8 है तो पावर 1, मतलब पावर 1 तो कम हो गई ना इससे, तो 7 बच गया। और इसको मैंने पूरे ब्रैकेट में बंद किया और इसको 2/3 पावर लगा दी, ठीक है, जो कि पहले से दे रखी है। अब हमें क्या करना है देखो, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है और ऐसे यहाँ से यहाँ तक है आपको सेम दिख रहा है, तो इससे ये कट जाएगा और मेरे पास नीचे क्या बचेगा देखो, ऊपर 1 और नीचे बचेगा 1/a। ऊपर तो 1 बच गया, नीचे 1/a बच गया और इसमें पावर लगी है 2/3, तो लगी है। तो मैं इसको क्या है ऊपर ले जाऊंगा तो a बच गया मेरे पास और इस पर पावर बच गई 2/3 बस, और कुछ नहीं बचा। a बचा है मेरे पास, इस पर पावर 2/3 बची हुई है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमें, a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.331, यानी ये 11 का क्यूब होता है। तो यानी मैं क्या 11 का क्यूब है ये, a क्या है 1331 है, पॉइंट को भी भूल जाओ आप, तो ये 11 का क्यूब है यानी 1.1 का क्यूब है ये, ठीक है। 1.1 का क्यूब है a, क्यूब है। अब इस पर पावर कितना लगा है, ये a की वैल्यू लिखी है मैंने ये, और इस पर पावर 2/3। समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा देख लो, a बराबर, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो मेरे पास लिखा है 13, ये पॉइंट लगा हुआ है और इस पर पावर लिखा है 2/3, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है इसको 1.1 पे पावर 3, इसको लिख दिया है। अब इसके ऊपर मैं 2/3 का लगा दूंगा पावर, ठीक है। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगी, तो अब मेरे पास 1.1 बचा हुआ है। अब इस पर मुझे 2 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये आ गया 1.21, ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। ओके, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमें क्या बराबर करना था, तो हमने बस इसको इसमें से ये कॉमन ले लिया था एक, तो यही बचेगा एंड तक। ये कॉमन ले सकते हो, लेकिन ये मैंने लिखने के लिए बताया आपको कि यदि आपको ऐसे लिख के करना है तो थोड़ा बार बार आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। वैल्यू वैल्यू की जरूरत एक बार पड़ गई तो मैंने एक बार उस वैल्यू को लिख लिया सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है हमें देखो, 1 माइनस 3/2, इसको सॉल्व करते जाइए आप सीधा, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं सीधा। ओके, ये माइनस है और इसको 3/2 लिखेंगे, इसको 4/5 लिखेंगे, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और डॉट 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 इसको क्या लिखेंगे n-1/n, यही लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें क्या है, पहले वाले से कट रहा है ये, पहले के नीचे वाला दूसरे का ऊपर वाला, पहले का नीचे वाला ऊपर का, सॉरी ये 4 था ना, ओके 4 है, ये देखो 4 है तो 4 है, इस 4 से ये कटेगा। अब यहाँ 5 से आने वाला 5 कटेगा, ऐसे ही यहाँ n-1 आया होगा उससे ये कट जाएगा, तो ऊपर बच गया मेरे पास 2 और नीचे बच गया n। ओके, तो ये आ जाएगा मेरा 2/n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो मैंने बताया 3 एकन 3 और 3 में से गया तो 2/3, ऐसे 4 एकन 4, 4 में से गया 3/4, 5 एकन 5, 5 में से गया 4/5, बस ऐसे ही आपको करना था। और देखो ये नीचे का 3 है और ऊपर 3 है, तो ऐसे करते जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ ऊपर कट जाएगा, यहाँ ये पहला पद बच गया और लास्ट में ये पद बच गया, तो ये ऊपर है ये नीचे है, मल्टीप्लाई में है तो ये ऊपर ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा n। तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, 3 दूनी देखो 3 दूना 6 और 6 में से गया तो 5, तो मैं इसको 5/3 लिखूंगा, ओके, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 10 में 3 गया तो 7/5 लिखूंगा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9 और नीचे 7 रहेगा। ऐसे ही मैं एंड में जाऊंगा तो ये क्या होगा मेरा 999 दूनी 198 होता, 1998 से 197 चला जाएगा
98 97 चला जाएगा तो 1000 और 1 बच जाएगा, है ना। तो 1001 अपॉन 999। अब आपने देखा इसमें क्या, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, और यहाँ ऊपर वाला तो यहाँ नीचे वाला कटेगा, तो यहाँ नीचे 3 बच गया है, ऊपर 101 बच गया है। तो ऊपर 101 है, नीचे क्या है मेरे पास 3 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 101 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में गड़बड़ हो सकती है, आप ट्राई कर लो। देखो ये लिखा है 1.2, लेकिन ये 1.2 नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। पॉइंट लगाया यानी मल्टीप्लाई, आपको पता है ना कि पॉइंट लग जाता है तो मल्टीप्लाई भी हो जाता है, हर जगह पॉइंट पॉइंट नहीं रहेगा। इस सवाल में ये पॉइंट मल्टीप्लाई है का काम कर रहा है, तो 1/1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया, प्लस 1/2 माइनस 1/3। बताया था कि नहीं बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना, 1/4 और प्लस 1/4 ऐसे ही आएगा। और यहाँ एंड में जाके क्या आएगा, ये 1/n, ये n अलग है और मल्टीप्लाई में ये अलग है, प्लस 1 बाई, बीच में माइनस आता है तो ये माइनस का आएगा। ओके, माइनस n+1। ओके, ठीक है। अब काटा पीटी चालू, इससे ये, इससे ये, इससे ये, ऐसे ही आगे आएगा, उससे ये कटेगा, बचेगा पीछे ये, तो आगे एक बचा हुआ है और 1 और n+1। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इसका मान क्या होगा। अब देखो सदैव एक, तो एक तो नहीं हो सकता। अब देखो ये एक में से घटाया जा रहा है, तो यानी वैल्यू कब घटेगी, जब एक से छोटी होगी तभी तो घटेगी एक में से, यानी ये सदैव एक से छोटा रहेगा। एक से घटाया जा रहा है मतलब वैल्यू छोटी होगी तभी तो एक से घट रही है, तो यानी सदैव एक से छोटा रहेगा इसमें। ठीक है, ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विभाजित किया जाता है इसको। अब देखो ऐसे दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ सबसे छोटी घात वाले को, तो यहाँ 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 4 क्या बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा, प्लस 4 बचेगा, 4 बचेगा और 4 बचेगा। मैंने 61 कॉमन लिया इसलिए। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 4 इंटू, या देखो कोष्टक में लिख लेता हूँ, क्या किसी भी नंबर पे पावर, माने चलो x कोई भी नंबर है, इस पे पावर 0 लगाए तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 लग जाती है तो उसका मतलब 1 होता है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे कि मेरे पास तो इतना बड़ा नंबर है। अब इस पे पावर यदि 0 लगी है तो इसका मान हमेशा सदैव ही 1 रहेगा। ओके, इतना आपको समझना है। अब देखो 4 पावर 0 तो 1, और 4 1 4, और 4 चौका 16, 16 चौके 64। ओके, मैंने पावर खोल दी, 16 चौहा 80 और 5 85, यानी 4 61 इंटू यहाँ आ गया 85। अब ये किससे कर सकता है, देखो ठीक है, किससे कर सकता है, तो कभी भी 5 का गुणा, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से हो, इसके साथ सम संख्या के साथ, तो वो हमेशा ही 0 जरूर बनाता है। क्या बना है, 0 शून्य बनाता है। ठीक है, ये तो नोट ही कर लो, शून्य बनाता है। ओके, तो अब हमें देखो 3 से ये कट नहीं रहा 85, और ये भी नहीं कट रहा, 11 से कट नहीं रहा और 13 से भी नहीं कट रहा, 13×5 65 होता है, ये नहीं कटेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 ठीक है, और 1 4 हमने बाहर निकाल लिया। ओके, 1 4 हमने बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब 85, अब बताओ 5 इंटू 4 करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, 20 होता है, यानी 1 0 तो आना फाइनली है। 1 0 आ गई, यानी 10 से, अब पीछे किसी भी नंबर के पीछे 1 0 लगा दो, 10 से डिवाइड हो रहा है। ओके, यानी इसमें एंड में 5 आ गई, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से होता है, ये 4 सम संख्या है, तो किसी भी सम संख्या से होता है, तो क्या होता है आपको पता ही है,
क्या होता है, एक जीरो का निर्माण होता है। 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से होता है तो एक जीरो बनता है, और जब जीरो बनता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, और किसी से नहीं होगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है n एक सम संख्या है तो 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अब बताओ, n एक सम संख्या है तो मान के चलो, मैं तो कुछ भी ले लो, n एक सम संख्या, मान के चलो मैंने इसको 2 ले लिया, -1 कर दिया, सम संख्या होनी चाहिए तो है। और ये हो गया मेरे पास 6 चक्के 36 और -1 यानी एक 35। किससे विभाजित हो रहा है, ये 35 से हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलो, आपको नहीं देखना, ये ऑप्शन से भी आप देखो कि मान के चलो आप तो कुछ भी लगाओ, यदि 6 का आप स्क्वायर करोगे तो एक सम संख्या आएगी, और उसमें से एक घटा दिया आपने तो विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या आएगी तो विषम संख्या आने वाली है तो विषम संख्या को तो ना ये डिवाइड कर सकता है, ना ये डिवाइड कर सकता है, ना ये डिवाइड कर सकता है, सिर्फ एक ही नंबर विषम, तो यही, यानी और नंबर एक ही है मेरे पास 35, तो यही इनको डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी, ओके। या फिर आप देखो कि ऐसे भी मान के चलो, आप तो कोई भी इवन नंबर रख ले, कोई भी, मैंने 6 पर पावर n की जगह 2 रख के ले लिया तो भी मेरा 35 आ रहा है, तो 35 से डिवाइड हो रहा है। 6 पर पावर यदि आप 4 रखोगे, -1 करोगे, तो आप देखो करके देखो, 4 चौक 16, 216, 216 मल्टीप्लाई 6 करके देख लो आप, तो 6 चक्के 36, सेकंड 6, 7 8 9 और 6 दूनी 12 और 13, सॉरी 1296 आ गया। अब 1296 को मैं 1 से माइनस करूंगा तो 1295, और 1295 इससे डिवाइड हो जाएगा 35 से। आप करके देख लो, नहीं है भरोसा है तो मैं खुद ही करके दिखा देता हूँ। 35 से डिवाइड करो इसको, 35 से डिवाइड करिए, देखो कितने बार, 3 बार करिए तो 105 आएगा, 105 आ गया। और ये क्या है, 95 तो 4 2 5, और अब कितना 5 बार करना है इसको, तो 5 बार किया, 5 पंजे 25 और 5 15, क्या किया मैं, 5 पंजे 25 कैरी आ गया, तो 5 से 15 और 15 16 17, सॉरी 5 बार नहीं जाएगा, ये मैंने 145 समझ लिया तो ज्यादा जाएगा, है ना, तो लगभग ये जाएगा 7 बार, ओके 7 बार जाएगा, 37 बार, तो 7 पंजे 35 होता है, और 7 21 और 3 24 होगा, है ना। मैंने 145 समझ लिया था इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो 7 टाइम कट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कट रहा है। मैंने तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे डिवाइड हो रहा है, 35 से हमेशा डिवाइड होगा। इसकी जगह पे आप n की जगह पे कोई भी वैल्यू रख लो जो इवन हो, कोई भी इवन नंबर रख लो, हमेशा ये डिवाइड होगा किससे, 35 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है आपको 51 52 53 54 55 56 100 तक जोड़ना है इसको बस। तो दो तरीके हैं जोड़ने के, एक तो ये होता है n प्राकृत संख्याओं का योग, क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, यानी एक से चालू होंगी तब, ठीक है। एक और होता है फॉर्मूला, सम का एक और फॉर्मूला होता है सीधा n/2 और a प्लस l। n क्या है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ n हमेशा क्या है, टोटल नंबरों की संख्या, टोटल नंबर कितने हैं। तो देखो इस फॉर्मूले में ये ज्यादा बेटर है, जब बीच में से संख्या पूछ ली जाए, बीच में से पूछी जाए, है ना, यानी 51, अब 1 से चालू होगा उसके लिए ये बेटर है, 1 से स्टार्ट होगा और आपसे पूछ लिया होता है 1 से 100 तक, तो ये बहुत फायदेमंद था इसके लिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये 51 से 50 तक जा, 51 से 100 तक जा रहा है, यानी टोटल नंबर कितने आ गए, 50 आ गए, टोटल नंबर 50 आए होंगे, नीचे दो। अब फर्स्ट पद क्या है, 51 है, और लास्ट क्या है, 100 है, बस इनको जोड़ दो, इसको काटा 25 और ये आ गया 151, 151 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो बस इसका कर दो मल्टीप्लाई, 25 सेकंड 25, कैरी आ गया 2, 25 पंजे 125 और 2 27, कैरी आ गया 12, 25 सेकंड 25 और 12 37, ये आ गया, ठीक है। ऐसे कर सकते थे। अब मान के चलो इससे भी करना होता आपको तो कैसे करते, देखो पहले ये 1 से 100 तक निकालना पड़ता, तो आपको n की संख्या 100 हो जाती, क्योंकि 100 संख्या है टोटल, n की संख्या 100 और 101,
1 जोड़ दे 101/2। अब इसमें से घटाना पड़ता मुझे क्या, 1 से लेके 50 तक का, ये तो 1 से 100 तक का, 1 2 और 3 और ऐसे 100 तक का योग है ये तो। अब मुझे 1 से लेके 1 2 3 और 50 तक का घटाना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। 50 तक का घटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 50 नंबर घटाने हैं मुझे, और n+1 किया तो 51/2। इससे इसको काटूंगा 25 आएगा, और इससे इसको काटूंगा तो 50 आएगा। इससे इसको गुणा किया तो 50 50 आएगा, और इससे इसको गुणा 25 सेकंड 25 25 पंजे 125 और 26 27 275। इसमें से 25 पंजे 12 127 होगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, 3775 ही बचेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते थे, ठीक है। 3775 आंसर डी आ जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है जब बीच में से पूछ लिया जाए, बाकी ये फॉर्मूला जब याद ना रहे तो ये कर सकते हो इससे भी, ठीक है। ओके, ज्यादा डिटेल में इसको एलजेब्रा में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये तो कहीं भी एपीजीपी में पढ़ने लायक है, एपीजीपी जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ लेना, ठीक है इसको। अब देखो ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n देखो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। इसके लिए फॉर्मूला लगता है क्या, इसके लिए फॉर्मूला लगता है n और n+1 और 2n+1 नीचे 6, ये होता है इसका फॉर्मूला। n प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो ये तो 11 से स्टार्ट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 20 तक निकालना पड़ेगा, और फिर 1 से 10 तक के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो 1 से 20 तक निकालेंगे तो टोटल संख्या 20 है, तो n की वैल्यू 20 है, ठीक है। 1 से 20 तक निकालेंगे, n की वैल्यू 20 है। अब n+1 किया तो 21, और 2n यानी 20 दूनी 40 और 1 41 41/6। अब माइनस, अब मुझे 1 से 10 तक का घटाना है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। 1 से 10 तक के लिए n की वैल्यू 10 रहेगी, और 10 में 1 प्लस किया तो 11, और फिर 10 दूनी 2 गुना किया यानी 2n किया, यानी 10 दूनी 20 और 1 जोड़ा तो 21 और अपॉन 6 रहेगा बस। मैं इसको 3 से काटूंगा तो 7 और 2 बच गया, 2 से इसको काटा 10, यानी ये 70 हो गया, और 70 का मल्टीप्लाई में से किया 7 0 7 एक अनुसार 7 चौके 2870, ओके। ऐसे इसको काटा 3 से तो 7 ऊपर नीचे 2 2 से इसको काटा तो 5 5 7 35 35, ये 35 है। 35 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 11 से, तो मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, 7 पंजे 35 और 11 से मल्टीप्लाई करना 3 8 5, यानी दोनों को 5 का 5 और 3 का 3 और 8 इन दोनों को जोड़ के बीच में चिपका दो बस, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 5 और 17 में से गया मेरा कितना 9, 17 में से 9 गया तो बच गया मेरा 8, और ये है 8 में से गया 4 तो 4 और 2 2485, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 2485, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आपको पहले ही दे रखा है स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे 20 तक दे रखा है, इसका जोड़ भी दे रखा है, लेकिन अब की बार उसने सम संख्याएं दे रखी हैं आपको पूरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोल के देखो आप, हम इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी पहला 2 का स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, और 2 का स्क्वायर 2 कॉमन लिया तो इसमें से देखो कैसे लिया मैं बता देता हूँ आपको पहले, नहीं तो आप फंस जाएंगे। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस वाली लाइन पे फोकस करना है, यहाँ से आता, ठीक है आपको। देखो 2 पे पावर 2, ठीक है, यहाँ प्लस है, इसको लिख सकता हूँ 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2,
ठीक है, ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ मैं, 40 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 20 ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये भी आपके ख्याल में आ रहा होगा। तो देखो ऐसे इसलिए लिख सकते हैं, ये 6, तो 6 को मैं क्या कर सकता, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इस पे स्क्वायर 2 है, ठीक है। तो देखो इसको खोलेंगे तो 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही इसको 2 पे देखो 2 इंटू 2 लिख लिया मैंने 4 को, इस पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, ठीक है। ऐसे ही तो हो रहा है। तो यानी हर एक में इन सम संख्याओं में 1 2 और इस पे पावर 2 तो कॉमन आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ गया बताओ, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें से 2 पे पावर 2 कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा 1, और 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 सॉरी 2, और 4 पे पावर 2, और ऐसे ही जाएंगे तो लास्ट में बचेगा 20 पे पावर 2। ओके, अब यहाँ क्या है, 4 हो जाए, 2 दूनी 4 हो गया, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 28 70, तो वैल्यू आपको दे रखी है पहले से। ओके, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 0 का 0, 4 7 28, 4 8 32, और 3 सॉरी 32 तो 34 होता है। ओके, और 4 दूनी 8, और 8 3 11, ये आपका आंसर हो जाएगा 11,480, यानी ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो कि आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको और देख लो, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। कल यूनिट डेट पढ़ने वाले हैं, इकाई अंक। ठीक है, तो अभी देखो ये दे रखा आपको 0.2, और इसको क्या करेंगे, देखो क्या करना है, देखो इनके वेज समान है, वही वाला है, वेज समान है तो 225 है, और गुणा में घातें क्या जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ओके, अब नीचे भी बेस समान है, 225 है, इस पे घातें गुणा में जुड़ गई तो ये 0.8 और 0.2 को जोड़ा तो ये बना जाएगा। ओके, बना गया, ठीक है। अब ये भाग में है, तो भाग में क्या है, घातें घटती है, तो ये क्या है 1 है, और ये क्या है 0.5 है, तो यानी ये क्या बचेगा मेरे पास 225, और इस पे पावर माइनस का 0.5 बचेगा, माइनस का 0.5 बचेगा। ओके, ठीक है, माइनस का 0.5 बच गया। अब क्या करना है, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, तो पहले मैं इसको क्या प्लस का कर सकता हूँ, नीचे ले जाऊंगा 225, और ये 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, यानी आधा ही तो है। ठीक है, ये लिख लिया। अब आगे सॉल्व किया तो देखो एक, और ये 225 है, 15 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से ये 2 कट गया, तो ये बच गया मेरे 1/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार और समझ लो। देखो ये क्या है, ये घातें जब वैल्यू समान है, मतलब बेस समान है, बेस समान है दोनों ही जगह पे, तो आप क्या घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ बेस समान है तो घातें क्या जुड़ गई, यहाँ बेस समान है, यहाँ 225 है, यहाँ भी 225 है, ठीक है। ओके, और यहाँ 225 है, और यहाँ भी 225 है। अब देखो यहाँ दोनों जगह घात समान, देखो इन दोनों घातों को जोड़ देंगे हम, 0.2 और 0.3, तो 0.5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाली घातें जोड़ी तो ये एक हो जाएगा 0.8, देखो कैसे हुआ, देखो ये तो आपको पता ही हुआ, 0.8 को आप जोड़ ही लेते होंगे, 0.8 और 0.2 को जोड़ा तो 0, और एक बच गया, वो इधर आ गया, तो पॉइंट, अब एक के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक बच गया ना, तो एक। अब 0.5 को हम आधा कैसे, 1/2 कैसे लिख सकते हैं, देखो पॉइंट हटाया तो नीचे 0 पड़ेगा, 5 गुना 5 5 10, यानी ऊपर 1 और नीचे 2, ऐसे बच गया, यहाँ पे 1/2 किया था मैंने, ऐसे किया, ठीक है। ओके,
मैंने आपको ये बताया था, ये भाग में नीचे का मतलब क्या है, बटे का मतलब भाग है, यानी कि इसका इसमें भाग देना है, तो भाग में क्या है, घातें घट जाती हैं, तो ये तो प्लस का 1 है, ये भी क्या है, प्लस का आधा है, लेकिन ये ज्यादा है नीचे, तो ये माइनस का है। देखो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, कैसे ले जाएंगे इसको ऊपर, 225 पे पावर क्या है मेरे पास 0.5 है। अब इसको बटे के डिवाइड लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे डिवाइड लिख लेता हूं, इसको हटा दिया मैंने बटे को, 225 और इस पे पावर क्या है 1। ठीक है, ओके, ये कर सकते हैं, या एक काम और भी कर सकते थे आप, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात और भी समझ में आई होगी, एक काम और भी कर सकते हैं इसमें। देखो ये क्या है, ये 225 है ऊपर और 0.5 इस पे क्या है पावर है। अब ये नीचे डिवाइड में है, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई में पहले तो मैं इसको भाग में लिखूंगा, ऊपर भाग में लिखूंगा तो 225 अपॉन, देखो यहाँ क्या आएगा, ये डिवाइड में लिखा है अभी 225 और इस पे पावर क्या है 1 है। ओके, अब मैं इसको साइन को चेंज करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 225 और इस पे पावर तो है ही 0.5, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है 1/225 हो जाएगा, लेकिन ये बटे पहुंच गया। अब इसको क्या है, मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पावर 1 है तो 225 पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाई, अब ये माइनस का हो जाएगा 225 और इस पर पावर माइनस का 1 हो गया, ऊपर गया तो है ना, ये ऊपर गया तो माइनस का 1। जब मैंने बताया था इसमें से इसको 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो जो प्लस का हो जाता है पावर, और ऊपर ले आएंगे तो माइनस का हो जाता है, बस। तो अब भी आप घटा सकते हो, देखो 225 तो बराबर ही है, अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये बच जाएगा माइनस का 0.5 यानी आधा बच गया, तो माइनस का 0.5 है, यानी अब इसको सॉल्व करोगे तुम तो भी क्या आएगा 1/225 और इस पर 1/2 फिर से वही आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा आप, ये तो मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, वही करना आपको ऐसे ही है आसान तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर सकते हो लाइक और चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल। ओके।